नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, अरंडी, आलू, बाजरा और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 2155 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे। बदायूं मंडी में 2250 रुपए पर बिका बाजरा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे से। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में उठापटक का दौर चला और इसी के साथ ही कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 3 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2105 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2155 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अप्रैल को बाजरे का भाव था 2340 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदे 60 रुपए चढ़कर 2400 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में 3 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2205 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2200 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 अप्रैल को हाइब्रिड बाजरा 2250 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो यहां अलीगढ़ मंडी में गुरुवार को बाजरे का भाव रहा 2210 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 2225 रुपए। चौबेपुर मंडी में बाजरा 2250 रुपए पर बिका, जबकि मथुरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2310 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। और आइए बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं बाजरे के बारे में। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जी, जानना चाहेंगे आगे आपसे कि बाजरे की स्थिति बाजार में क्या रह सकती है, क्या संकेत नजर आ रहे हैं? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के बाजार में भी हमने सीमित दायरे का कारोबार आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, आने वाले टाइम में लग रहा है कि आवक भी बढ़ सकती है। हालांकि हमने ओवरऑल देखें तो भाव एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखे हैं। बाजरे में लग रहा है कि छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं, आवक का असर भावों पर आ सकता है। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आवक का असर भाव पर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पूरा स्टॉक रोकना चाहिए या फिर जो भाव मिल रहे हैं उसी पर ही बेचना उनके लिए उचित रहेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा करके मंडियों का रुख कर सकते हैं? क्या उनके लिए बेहतर रहेगा अनुज जी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल इनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। अच्छा। आने वाले टाइम में भावों में एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी रह सकती है। तो जो जिन किसानों का व्यू छोटी अवधि का है वो क्रॉप से निकल सकते हैं, मगर जिनका व्यू लंबी अवधि का है हमें लगता है इनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। जी, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं, आपके पास भंडारण की क्षमता है, तो रुकना ही बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर ही बेचना उचित है, ऐसा कहना है अनुज जी का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। पोरबंदर मंडी में 150 रुपए लुढ़क का ज्वार का भाव। राजकोट मंडी में आई 125 रुपए की गिरावट। और धान की पैदावार 1238 लाख टन के पार। सिरसा मंडी में 2150 रुपए रहा धान का भाव।
इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो गुरुवार को राजकोट, पोरबंदर और जंबूसर मंडी में ज्वार के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात आवक की करें तो इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को इसके सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 अप्रैल को ज्वार का भाव रहा 3425 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 3400 रुपए पर आ गया। राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अप्रैल को ज्वार का भाव था 4150 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 4000 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 3 अप्रैल को सफेद ज्वार का भाव रहा 4425 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदों में 125 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4300 रुपए। वही बात राजस्थान की मंडियों की करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में गुरुवार को ज्वार 2450 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4425 रुपए पर हुए। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपीटा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मार्केट एक्सपर्ट। अनुज जी, आने वाले दिनों में ज्वार का भाव कैसा रह सकता है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। पिछले साल हमने क्रॉप में अच्छे दाम आते हुए देखे थे, उसके बाद हमने देखा है कि क्रॉप की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। ज्वार की अगर बात करें तो आने वाले टाइम में भाव एक सीमित दायरे में रह सकते हैं। अराइवल मंडी में बढ़ती हुई दिखाई दी है। जी, किसानों को क्या सलाह है ऐसे में? ज्वार के किसानों को सलाह है जिनके पास ज्वार रखा है, फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और ऑलरेडी भाव काफ़ी बढ़ भी चुके हैं। हमें लगता है किसान अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, भाव अभी सीमित दायरे में रह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं धनिया की। नजर डालते हैं धनिया के भाव पर। देश की विभिन्न मंडियों में कैसे है धनिया के भाव। गुजरात के जेतपुर मंडी में धनिया का भाव रहा 7,605 रुपए। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 7,065 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की चौबीपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धान और चने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चने के बारे में, लेकिन पहले बात धान की करते हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह से रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में धान का भाव रहा 2000 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 2065 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में धान 2185 रुपए पर बिकी, जबकि हरियाणा की सिरसा मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2150 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। और आइए अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं धान के बारे में। अनुज, धान का क्या अनुमान लग रहा है, किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं भाव? धान की अगर बात करें तो इस बार हमने धान में बम्पर क्रॉप होते हुए देखी है। हमने देखा है कि धान की इस बार आवक भी अच्छी देखने को मिली है। धान के बाजार में देखें तो एक मिला जुला कारोबार रहा है, हालांकि भाव कुछ नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से बम्पर क्रॉप देखी है, हमें लगता है कि इस बार आवक मंडियों में बनी रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या करना चाहिए उन्हें ऐसे में? धान के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि भावों में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। भाव अभी सीमित दायरे में है, छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में भावों में एक मिलाजुला कारोबार और भाव कुछ मंदी के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे भी भाव में मंदी का ही दौर रह सकता है, मिलाजुला या फिर रुक रहेगा। तो अभी जो सलाह दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि जो भाव है उसी पर ही उपज को बेच देना चाहिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरा की। गुजरात की चोटिला मंडी में जीरे का भाव रहा 23,000 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 21,025 रुपए। मालपुरा मंडी में भाव रहा 19,500 रुपए और जोधपुर मंडी में भाव रहा 22,650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। हासिल भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात के ध्रोल मंडी में चने का भाव रहा 5,315 रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,475 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में चना 5,250 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में चने के सौदे 6,450 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों की निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों की निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज, चने के भाव में क्या नजर आता है, किस दिशा में भाव जा सकते हैं? चने की अगर बात करें तो इस बार हमने दालों में कम पैदावार होती हुई देखी और हमने देखा दालों के अंदर भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में दालों में तेजी का रुख रह सकता है। जिस तरीके से क्रॉप कम देखने को मिली है तो दालों के अंदर और चने के अंदर भावों में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? चने के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से छोटी अवधि में दालों में चने में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को चने को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बात हुई चने की। अनुज, आप हमारे साथ बने रहे, अभी भी आगे अन्य जिन्सों पर आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल बढ़ते आगे लहसुन की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर लहसुन का भाव रहा 12,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 13,300 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 9,500 रुपये और मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भाव रहा 5,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अरंडी और आलू का हाल। बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान।
किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात अरंडी की। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,450 रुपए, पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,525 रुपए, और वहीं अगर हम धोराजी मंडी की बात करें तो पहले आप पोरबंदर मंडी का भाव देख लें और अब नजर डालते हैं धोराजी मंडी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव रहा 5,655 रुपए, जबकि राज्य की जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम में रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र में उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, क्या नजर आता है अरंडी को लेकर? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में निर्यात मांग का असर देखने को मिला है। हमने देखा है कि एक्सचेंज के अंदर भी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। कम क्रॉप होने की वजह से और निर्यात मांग होने की वजह से कैस्टर में अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कैस्टर के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में भाव तेज हो सकते हैं? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि यहाँ पे उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग का असर और कम क्रॉप का असर भी यहाँ पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को कैस्टर को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं आगे गुड़ की और देखते हैं गुड़ के भाव। राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,950 रुपए, उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3,510 रुपए, अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,000 रुपए और गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। चीनी पर नजर डालते हैं अब। राजस्थान के उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 4,150 रुपए, वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,935 रुपए और फैजाबाद मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 4,025 रुपए पर हुए। और आखिर में अब बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को हरियाणा की पानीपत मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 1,550 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 2,235 रुपए पर हुए। 2,235 रुपए पर आप देख सकते हैं। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन हुआ था। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आगे भी जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।
ये ठंडी हवाएं, ये खुशनुमा मिजाज असम से आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी करते हूँ। अच्छा है। अच्छा है, आपके गांव में कितना विकास हो रहा है? कैसे विकास? पूरा हो रहा है अभी। चमत्कार कैसे हुआ? ऐसे ही वो नया टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी आया है और उसके साथ खेती में आगे बढ़ रहा है और युवा भी आगे बढ़ रहा है। आप भी देखिएगा आज की चौपाल चर्चा में क्या कुछ आपको मिल सकता है। असम से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 5 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. Why vote? My duty. My vote, My duty. नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सज्जनों, आप सभी मुझे जानते हैं। इस स्त्री को कुछ समाज के कंटकों ने कुटिलता पूर्वक मेरा चरित्र हनन करने के उद्देश्य से भेजा था, पर उनकी इस चाल की पोल खुल गई। ये समाज के कंटक कौन है? ये स्त्री स्वयं आप सबके सामने कहेंगी। कौन है जिसने तुम्हें तुकाराम को भ्रष्ट करने के लिए भेजा था? आप लोग जिसे देवता समझते हैं ना, वही है वो। मंबाजी और सालो मालो। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कौन है आप लोग? बागी? बागी नहीं, क्रांतिकारी। मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारी जिंदगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद आप लोग के रास्ते में नहीं आऊँ और देश के साथ गद्दारी भी नहीं करूँगा। रुक्मणी, खत्म कर दो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धरती का सीना चीर दे,
दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।